नमस्कार। आज हम सफल उद्यमियों की एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके लिए वो अक्सर तैयार नहीं होते। और जानते हैं, ये चुनौती बिजनेस के बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर से आती है। 1 मिनट के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। ये सवाल रायन ब्लेयर का है और ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। सोचिए, अगर किसी उद्यमी का बिजनेस अचानक डबल हो जाए तो उनके मन की शांति बढ़ेगी या चिंता? देखिए, इस सवाल का जवाब ही ये बताता है कि जो बिजनेस बनाया गया है वो सुकून का जरिया है या फिर अपने ही हाथों से बनाई एक जेल। सच कहूं तो यही आपके बिजनेस डिजाइन का अल्टीमेट टेस्ट है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, विकास का विरोधाभास। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस की तरक्की अक्सर उसके फाउंडर्स के लिए एक पर्सनल क्राइसिस क्यों बन जाती है। ये एक ऐसा चक्र है जो बहुत कॉमन है। होता क्या है, पहले उद्यमी ग्रोथ के लिए दिन रात एक कर देते हैं, फिर जब वो ग्रोथ मिलती है तो उसके साथ आता है ढेर सारा स्ट्रेस और जिम्मेदारी, और अक्सर वो इसी दबाव के नीचे आकर बिखर जाते हैं। और ये सिर्फ कोई बिजनेस की बात नहीं है, ये दिखाता है कि जब कोई सफलता के लिए तैयार नहीं होता तो असल जिंदगी में क्या होता है। रिश्ते टूट जाते हैं, सेहत बिगड़ जाती है और मन की शांति तो जैसे खत्म ही हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये विरोधाभास होता क्यों है। मजे की बात ये है कि इसका जवाब अक्सर हमारे आसपास के लोगों में ही छुपा होता है। चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं कि एक फाउंडर के सर्कल के लोग उनकी शांति और सफलता के लिए कितने जरूरी हैं। ब्लेयर ने अपने प्रोफेशनल रिश्तों को समझने का एक बड़ा कमाल का फ्रेमवर्क दिया है। ये हमें 3 तरह के लोगों को पहचानने में मदद करता है। तो ये 3 तरह के लोग आखिर हैं कौन? पहले हैं निर्माता, जो आपके साथ मिलकर आपके विजन को हकीकत बनाते हैं। दूसरे हैं परीक्षक, जो आपको चैलेंज करते हैं ताकि आप और मजबूत बने। और फिर तीसरे हैं खरपतवार, जिनका मकसद सिर्फ आपको नीचे खींचना होता है। और यहाँ पर सलाह बिल्कुल सीधी है। जो लोग आपके बगीचे में खरपतवार की तरह हैं, जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, उन्हें जल्दी पहचान कर अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोगों को समझने के बाद अब बारी है थोड़ा अंदर झांकने की, क्योंकि बाहरी स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा जरूरी होती है अंदर की मानसिकता। असली खेल स्ट्रैटेजी का नहीं, मानसिकता का है। यहाँ 2 तरह की मानसिकताएं हैं। एक है हसल मानसिकता, मतलब खोने के लिए कुछ नहीं वाला एटीट्यूड। ये शुरुआत में बहुत काम आता है। लेकिन अगला लेवल है स्पष्टता की मानसिकता का, जो ज्यादा टिकाऊ है और सुकून देने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि फाउंडर्स और ज्यादा स्ट्रैटेजीज खोजते रहते हैं, जबकि उन्हें असल में जरूरत होती है एक आध्यात्मिक स्पष्टता की, एक मकसद की। उन्हें ये जानने की जरूरत होती है कि वो जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो फिर इस ग्रोथ पैराडॉक्स का सल्यूशन क्या है? जवाब है अपने व्यक्तिगत चरित्र को मजबूत करना। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। फंडा बिल्कुल सीधा है। अगर एक बड़ा बिजनेस संभालना है तो उसे संभालने लायक एक बड़ा कैरेक्टर भी बनाना होगा। मतलब पर्सनल ग्रोथ बिजनेस की ग्रोथ से हमेशा एक कदम आगे होनी चाहिए, वरना खुद को नुकसान पहुंचाना लगभग तय है। तो इस जाल से बचा कैसे जा सकता है? पहली बात, अपने बिजनेस को सोच समझकर ऐसा डिजाइन करें जो चिंता नहीं, शांति दे। दूसरी, मुश्किलों से भागे नहीं, उनसे प्यार करना सीखें। और सबसे जरूरी, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो सच का आईना दिखा सकें, ना कि सिर्फ हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएं। और आखिर में ये सारी बातें एक जगह पर आकर टिक जाती हैं, हमारी अपनी कहानी की ताकत पर। चलिए इस आखिरी हिस्से पर चलते हैं। हम इंसान स्वभाव से ही कहानीकार हैं। हर दिन जाने अनजाने में हम अपने बारे में कहानियां बनाते हैं और अक्सर यही कहानियां हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। अब ये कहानी 2 तरह की हो सकती है। एक दुखद कहानी जिसका सारा फोकस मुश्किलों और कमियों पर होता है, या फिर एक हीरो की यात्रा वाली कहानी जो कमाल की, प्रेरणा देने वाली और मजबूत हो। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर अपनी कहानी के लेखक कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं, तो ये हमें ही तय करना है कि हम दुनिया को और खुद को कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं, एक दुखद कहानी या एक प्रेरणादायक कहानी। चुनाव पूरी तरह हमारा है।